एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग नंगवाल चंद्रा। आज इस वीडियो में मैं बस कुछ ये चीज़ें बताने वाली हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की ड्यूरिंग माय ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, ताकि आप अपनी प्रोसेस शुरू करने से पहले ये चीज़ को चेक कर पाओ। सो गाइस, पूरे प्रोसेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, डाउनफॉल्स आए हैं, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट सिलेक्शन। तो मुझे बहुत सारे पैकेज ऑफर आए थे कि आप इतने पैकेज में करवा लो, आप 18 लाख में ऑस्ट्रेलिया करा लो, बट फिर मैंने पूरी प्रोसेस को खुद से गो थ्रू करने की कोशिश करी। एक जगह स्कैम हुआ, वहाँ पे 20,000 रुपीज़ मुझसे मांगे गए थे, बट वो मैंने नहीं दिए। जब मैंने 5-6 जगह पूछा, फिर देखा कि लास्ट में कि ओके ठीक है, अभी कुछ कंसल्टेंसी है जहाँ से मुझे सही डायरेक्शंस मिल रही थी। आईडीपी भी आप जा सकते हो, बट आईडीपी में अगर आपका केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मत जाना, वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिवर्ट नहीं मिलेंगे। बट आपके केस बहुत ज़्यादा सिंपली शॉर्टेड है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल इवेलुएट कराओ 2-3 एजेंट से, और ये देखो कि किस एजेंट के क्या रिव्यूज़ है आपकी प्रोफाइल के लिए। पहले ही बता देना सेविंग्स कितनी है, स्पॉन्सर्स कौन कौन है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और उनसे भी पूछ लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके पास सारा कुछ है तो ही आप प्रोसेस को आगे फॉलो करना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिर्फ 4 लाख की इनकम है आईटीआर और आगे आपके पास कुछ है नहीं, तो आप कैसे चीज़ों को प्रोसीड करोगे, वो इम्पॉसिबल है। तो जब आप प्रोसेस को आगे बढ़ा लोगे ना, फिर आप बीच में स्ट्रक हो जाओगे, फिर आप मल्टीपल वेज ढूंढते हो कि कुछ जुगाड़ कर ले, तो वो चीज़ मत करना। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डिस्कस करो और अपना एजेंट सिलेक्शन करो। आप ये मानो पूरी जो होल प्रोसेस है उसमें 60% आपकी प्रोफाइल, 40% आपका एजेंट। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो आपका सीओई ऑफर लेटर अनकंडीशनल आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, काम ईजिली हो जाएगा और वीज़ा भी आएगा। बट अगर आपका एजेंट काम नहीं कर रहा है, अगर आपका एजेंट आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या एजेंट आपसे ज़बरदस्ती सारे पैसे ले रहा है, तो ये बिल्कुल मत करना। एजेंट को वाइजली चूज करना, जो मैंने किया। सो गाइज, ये प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, इसका एक सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोग के साथ आई हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर द वीजा फाइलिंग, आपको सही कंसल्टेंट की जरूरत है। आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट कंसल्टेंट की जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल लगवा सकते हो। वहाँ से पहले आप अपनी प्रोफाइल इवेलुएट करवा सकते हो कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सही हो या नहीं हो, देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए आपको लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उसको एक्सेस करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, देन मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड इज गाइस की डॉक्यूमेंटेशन। मुझे पता नहीं था एक्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पे मैंने एक गलती क्या करी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि आईटीआर्स वगैरह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मॉम की आईटीआर हमने कभी भरी नहीं, डैड की भरी थी, डैड की जेन्युइन थी। मॉम का बिजनेस था, वो जेन्युइन था, बट कभी आईटीआर का हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ता नहीं है। 5 लाख से नीचे हम भरते भी नहीं है। तो उस केस में ना मैंने अपनी आईटीआर भरी थी, ना मैंने मॉम की आईटीआर बनी थी, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी, जो कि मुझे ऑन टाइम भरनी पड़ी। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम है, अपनी आईटीआर्स पहले से ही रेडी रखो। गाइस, तीसरी चीज़, खुद को भी पता होना चाहिए कि क्या टाइप होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेवल 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, लेवल 2 यूनिवर्सिटी कौन सी है, राइट नाउ कौन सा कोर्स कौन सी जगह मिल रहा है। एजेंट अपने मन से कोई भी कोर्स आपको दे देता है विद कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे उनके अच्छे टाइप होते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट सफ़र करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हरियाणा और ये पंजाब साइड से हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, वो जबरदस्ती वाला कोर्स रख लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ बाहर जाना होता है। बट अगर आपका इंटेंशन स्टडी का है तो मेक श्योर कोर्स भी आपकी पसंद का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी भी। आप उनसे सजेशंस ले सकते हो, बट उन पर डिपेंड मत करना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको स्टडी करनी है, आपके एजेंट को नहीं करनी है। पहले प्रोफाइल इवैल्यूएट कराओ, एजेंट को कंफर्म करो कहाँ से करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा देख लो, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को शुरू करो। और एक गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं, बट मैंने नहीं करी, इनिशियली सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के साथ आप फॉरवर्ड जाते हो और सोचते हो कि नहीं मैं अभी बस ना एक का ही वेट करूंगा। गाइस, मेक श्योर आप एक साथ 5 से 6 यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर सबमिट कर रहे हो, तब कहीं जाके आपको 3-4 ऑफर लेटर आते हैं, और तब कहीं जा करके आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आता है। अगर आप जीटी भी प्रोसेस करते हो, जो 2 यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो आपको नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, क्योंकि ऑफर लेटर आने का मतलब ये नहीं होता कि आप इन हो गए हो। तो ये श्योर रखना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट चीज़, आपका एजेंट सही से आपकी एसओपी में चीज़ें मेंशन नहीं करता, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, गलत चीज़ें मेंशन कर करके पूरी प्रोफाइल ख़राब कर देता है। एजेंट के साथ साथ आपको भी काम करना है, एजेंट से रोज़ फॉलो अप लो, उनसे बात करो कि भाई क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, और खुद से रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब पता है मेन चीज़ क्या होती है, पैसे। तो सारे एजेंट ये चाहते हैं कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनवाए, तो आपसे कैसे पैसे ले लेंगे, आईटीआर के नाम पे ज़्यादा पैसा ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे ज़्यादा पैसा ले लेंगे। तीसरी चीज़ बोलेंगे आपका ओएचएससी हम लेके देंगे और आपको बहुत महंगा देंगे। ट्राई करो खुद से करो, अगर खुद से नहीं होता है तो उनसे पूछो कि यार अभी डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है, किस रेट पे आप ले रहे हो, मुझे सारा कुछ दिखाओ। कैश पे कभी भी पेमेंट मत करना, ऑलवेज ट्राई टू डू द कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट में जो ट्रांसफर होता है ना अमाउंट, वो एग्जैक्ट उतना ही होता है जितनी आपकी अमाउंट होती है। उसके बाद फेक फंड से अच्छा गाइज आप अपना लोन लो, लोन अच्छी जगह से लो, नेशनलाइज बैंक से लो, ताकि आपके लोन से आपके प्रोफाइल के चांसेस हो। अगर ये सारी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मेन चीज़ जो मैंने सफ़र करी यहाँ पे, मैंने बहुत मिनिमल प्रॉब्लम फेस करी, बट करी, दैट इज़ स्पॉन्सर।
पहले तो आपके रिलेटिव हाँ बोल देंगे कि हाँ वो आपको हेल्प करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, बट मेन टाइम पे वो मना कर देंगे, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव ने मुझे डायरेक्टली मना बोला कि भाई मैं नहीं दे सकता, मेरे पैसों का फ्रॉड होगा, आर यू गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पेरेंट्स लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें थी। जब आपके ना आपको स्पॉन्सर्स बोला हम स्पॉन्सर करने से पहले बोल देना कि आपका ITR चाहिए हमें लास्ट 2 साल का, सैलरी स्लिप चाहिए, बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ, MSME चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, आपकी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर, जो भी है। अगर आप दे सकते हो तो ही बताओ, नहीं दे सकते तो पहले ही बता दो। क्योंकि मैंने मेरे डैड और एक दूसरे स्पॉन्सर के बिहाफ पे अपनी पूरी प्रोसेस शुरू करी, बट जब मेन काम आया, जब सारी चीज़ें मतलब सबमिट करनी थी, तो डायरेक्टली मना कर दिया। तो उस टाइम पे मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब एक वर्ड पे मेरे पापा ने भी ऐसा बोला कि काम करो दूसरी कंट्री का कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से होगा। बट उस केस पे मेरे एजेंट ने ही हेल्प करी, एजेंट से रजिस्ट्रेशन लो, मॉम का बिजनेस था, फिर हमने वो सारा कुछ अरेंज किया। तो जिसमें क्या हुआ ना, मेरा पॉजिटिव फैक्टर था कि एक ही दिन में मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया था, क्योंकि सारी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हमारे पास ओरिजिनल थी। तो देख लेना भाई, आपका स्पॉन्सर अगर आपको फुल्ली स्पॉन्सर करने को रेडी है, मीन्स डॉक्यूमेंट देने को रेडी है, तो ही ठीक है, और एज उन स्पॉन्सर्स के भरोसे अपनी प्रोफाइल आगे मत बढ़ाना। दूसरा चीज़, डेली फॉलोअप लो। मैं डेली फॉलोअप लेती थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बच्चे जो डेली फॉलोअप नहीं लेते, उनके अनकंडीशनल नहीं आते, कंडीशनल नहीं आते, एजेंट उन्हें बोलता है हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा। गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिवर्सिटी और एजेंट का कनेक्शन होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, भले ही एम्बेसी नहीं कर सकते, बट यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। यू हैव योर ओन राइट। आप कॉल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, आप उन्हें ईमेल कर सकते हो, और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उनसे ज़रूर मांग लेना, जिससे वो ऑफर लेटर वगैरह अप्लाई करें, जिससे क्या होगा, आप अपने सारे के सारे एप्लीकेशन का ट्रैक रख सकते हो। दूसरी चीज़ गाइज, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, उतना ज़्यादा बेटर आइडिया आपको होगा कि करना क्या है। अपने एजेंट से जितना ज़्यादा फॉलोअप लोगे ना रोज के रोज, उतना ज़्यादा एजेंट भी एक्टिवली काम करेगा, और आपको भी पता चलेगा आपकी प्रोसेस कहाँ तक गई है। ब्लाइंडली एजेंट पे बिलीव नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। बहुत कम ऐसे एजेंट होते हैं जो ना आपको बिल्कुल 100% ऐसे हेल्प करते हैं, लाइक देयर ओन प्रोसेस। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मे भी देखो, और मेन चीज़ क्या ना, आपका प्रोसेस हो, आप ही के एफर्ट्स यहाँ पे देने बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, ये देख लेना कि क्या आपके फंड्स एक्यूरेट हैं या नहीं है। फंड्स ITR बहुत ज़्यादा पंगा करता है पूरी प्रोसेस में, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका प्रोसेस चल रहा है 8 to 9 लाख ITR में, बट अब जो कंसल्टेंसी है वो मना करते हैं कि हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो ITR है बहुत कम है। क्या ये बात कंसल्टेंसी को पहले नहीं पता थी? 3-4 महीने पहले जब प्रोसेस शुरू किया था, जब 4 महीने बाद आज 5वें-6ठे महीने में अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम आप नहीं कर सकते, तो आप सोचो कि वहाँ पे आप बीच में फंस चुके हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें से मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, पहले एजेंट सिलेक्शन किया, उसके बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में हुआ, थोड़ा स्पॉन्सर्स में हुआ। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, एक CO ही नहीं आ रही थी, बट मैं रोज फॉलोअप ले रही थी। तो ये क्वेश्चंस, ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए। बट गाइस, आई होप कि आप ना ये वीडियोस देख देख के अवेयर हो रहे हो। मैं आपको हर एक चीज़ इन डिटेल बताती हूँ कि क्या चीज़ें करनी है। आप एजेंट से पूछ सकते हो, उन चीज़ को फॉलो अप करो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू योर फाइलिंग प्रोसेस फॉर एनी कंट्री रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK एंड इंग्लैंड वगैरह, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम आपको एक ऐसे जेन्युइन कंसल्टेंट से कनेक्ट करवाएंगे जो आपको पूरी होल प्रोसेस में हेल्प करेगा। बट सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को एक्सेस करके अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है हमें, एंड वी आर गोइंग टू कॉल यू डायरेक्टली। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।